अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स। एक्चुअली विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी की नशोनुमा के लिए और प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनके सिर्फ थोड़ी सी मिकदार ही आपकी बॉडी में ये ज़रूरी काम सरअंजाम देती है। फ्रेंड, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा मिकदार में सिंथेसाइज नहीं होते, इसीलिए आपको डिफरेंट खुराक के जरिए इनको अपनी बॉडी में ऐड करना पड़ता है। अब अगर इन विटामिन्स के फंक्शंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये विटामिन्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, और अगर आपको चोट लग जाती है तो आपके जख्म को हील अप करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, इन इसेंशियल विटामिन्स की तादाद 13 है और इन 13 विटामिन्स की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब इन 13 विटामिन्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक वाटर सोल्युबल विटामिन्स है एंड द सेकंड वन इज द फैट सोल्युबल विटामिन्स। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स के बारे में। वाटर सोल्युबल विटामिन्स के नाम से ही जाहिर हो रहा है इसको आपकी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और इस वाटर सोल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में विटामिन बी और विटामिन सी शामिल हैं। और अगर आप विटामिन बी या विटामिन सी का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म के लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए। और दूसरी टाइप आती है फैट सोल्युबल विटामिन्स की, और ये विटामिन्स आपकी बॉडी में फैट और ऑयल की मौजूदगी में एब्जॉर्ब होते हैं। और ये फैट सोल्युबल विटामिन्स आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ ही कंज्यूम कर सकते हैं, या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए। ये फैट सोल्युबल विटामिन्स आपके लीवर और एडिपोज टिश्यूज में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ से इनको यूटिलाइज कर देती है, और इसमें विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं। और अगर आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड की कंजम्पशन जरूरी है, क्योंकि इसमें फैट सोल्युबल विटामिन्स भी मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको आप लंच या फिर डिनर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। मल्टीविटामिन्स को एम्प्टी स्टमक लेने से अवॉइड कीजिए। और अब आपने वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपको इन 13 इसेंशियल विटामिन्स की डिटेल बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की निशानी है? ड्रॉप एन आंसर इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। और अब हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट अल्फाबेट यानी विटामिन ए के बारे में। As I already told you कि विटामिन A is a fat soluble vitamin and it is stored in the liver। और जब इस विटामिन की बॉडी को जरूरत होती है ये ब्लड स्ट्रीम में आता है और वहाँ से बॉडी इसे यूटिलाइज कर लेती है। फ्रेंड्स, विटामिन A की 2 टाइप्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, और इसमें रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड शामिल हैं। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए एक्टिव फॉर्म है और इसे बॉडी एज सच ही यूटिलाइज करती है। अब ये विटामिन हमें मिलेगा कहाँ से? तो फ्रेंड्स, अल्लाह पाक का हर दम हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली तौर पर ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल जाता है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स, फिश और ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर है, इन तमाम में ये विटामिन पाया जाता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द विटामिन ए इज अ प्रो विटामिन, और इसमें कैरोटीनॉइड शामिल है। फ्रेंड्स, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए जब कभी भी बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है तो पहले इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसके बाद इसे यूटिलाइज करती है। बेसिकली ये प्लांट बेस्ड पिगमेंट्स होते हैं, और जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं एंड ऑरेंज और येलो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटोज, पम्पकिन, विंटर स्क्वैश, समर स्क्वैश, टोमेटोज, रेड बेल पेपर्स एंड मैंगोज वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा ये आपको बीफ लिवर, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में तो मिलेगा ही। और विटामिन ए की दोनों टाइप्स आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी बॉडी में इस विटामिन ए की कमी हो जाती है तो सबसे पहले आपकी आंखों पर असर होगा, और इसके साथ साथ आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, एक्नी, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम एंड डिलेड ग्रोथ, ये सारी इसकी डेफिशिएंसीज में शामिल हैं।
अगर फ्रेंड्स मैं आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बता दूं तो आपने मेरी वीडियो को छोड़ देना है और फार्मेसी की तरफ भागना है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स को बाय करके घर पर ले आना है। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां मल्टीपल हैं और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं। आपको डराना हरगिज मेरा मतलब नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन शामिल हैं जो आपको स्क्रीन लिस्ट पर दिखाई दे रहे होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द विटामिन B1 जनरली नोन एज थायामिन। अब आपके साथ इस विटामिन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। इन 1980s देयर वाज अ जापानीज फिजिशियन जिसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेलर समुद्री सफर पर जाते हैं वो काफी महीनों तक सफर करते हैं, इसीलिए वो अपने साथ खुराक को भी लेकर जाते हैं। ये सेलर अपने साथ पॉलिश्ड राइस ज्यादातर लेकर जाते थे और उसी को कंज्यूम करते थे, यानी इनका एक ही बेसिक इंग्रेडिएंट था जिसके जरिए ये एनर्जी हासिल कर रहे थे, वो था पॉलिश्ड राइस। फ्रेंड्स एक ही इंग्रेडिएंट पर स्टक करने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर वीकनेस, पैरालिसिस, नमनेस इन हैंड एंड फीट जैसे मसाइल पेश आने लगे और इन चीजों की सिवियरिटी बढ़ने की वजह से बहुत से सेलर्स की डेथ हो गई। और फिर इन सेलर्स पर रिसर्च की गई जिससे ये साबित हुआ कि इनमें विटामिन B1 की शदीद हद तक डेफिशिएंसी हो गई थी। सो दैट्स द रीजन फ्रेंड्स, हमें अपनी डाइट में बैलेंस रखना चाहिए, हर फूड को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। विटामिन B1 आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रिवेंट करता है। मसल्स, हार्ट, इवन इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विटामिन बी की तमाम टाइप्स जब आप किसी फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये उस फूड को कन्वर्ट कर देती है इनटू द फ्यूल, यानी कि ग्लूकोज, जिसको हम एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज करते हैं और अपनी डेली रूटीन के वर्क करते हैं। और इसी एनर्जी को हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि हार्ट, ब्रेन, मसल्स, ये तमाम चीजें यूटिलाइज करके प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको बेरी डिजीज हो सकती है। ये बेरी डिजीज उन लोगों में ज्यादातर पाई जाती है जो लोग व्हाइट राइस और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेटेड फूड का ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। ये डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। बेरी डिजीज की 2 टाइप्स हैं, वेट बेरी डिजीज एंड ड्राई बेरी डिजीज। वेट बेरी डिजीज की वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि ड्राई बेरी डिजीज की वजह से आपकी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, मसल की स्ट्रेंथनिंग खत्म हो जाएगी और आपको पैरालिसिस हो सकता है। की वजह से कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपेयर होंगे, जिनमें सबसे पहले आपको चलने में डिफिकल्टी आएगी, स्पीच डिफिकल्टी, मेंटल कंफ्यूजन एंड आपको हैंड फीट में टिंगलिंग महसूस होगी। इसके साथ साथ आपके लोअर एब्डोमेन से लेकर आपके फीट तक पैरालिसिस हो सकता है। इन तमाम खतरनाक डिजीजेस से बचने के लिए आपको अपने फूड में वैरायटी ऐड करनी है। चलिए जी मैं आपको बताती हूँ उन फूड के बारे में जिनमें विटामिन बी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स जितने भी सीरियल हैं उनकी आउटर लेयर में सबसे ज्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। इसके अलावा ये विटामिन आपको डिफरेंट नट्स जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, मुख्तलिफ दालों और बीफ लिवर से मिल जाएगा। और इस बीमारी से बचने के लिए अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एडिशन कर दीजिए। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहा जाता है, बेसिकली ये आपकी बॉडी में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये आपके लिवर, आईज, स्किन, नर्व्स और मसल्स को हेल्दी रखता है। आपकी बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B3, B6 की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है और इसके साथ साथ इनको एक्टिवेट भी करता है। और अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो फ्रेंड्स जितने भी मीटी प्रोडक्ट लाइक फिश, मीट, मटन, चिकन, एग्स और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये विटामिन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा ये विटामिन आपको तमाम लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक आपके पास कैबेज, बंद गोभी, स्पिनच है, इन तमाम चीजों से आपको ये विटामिन मिल जाएगा। फ्रेंड्स विटामिन B2 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनमें विटामिन B2 ज्यादा मिकदार में पाया जाता है या वो मीठी प्रोडक्ट्स, इनको बॉयल करने से अवॉइड कीजिए क्योंकि बॉइलिंग के दौरान ये विटामिन B2 लॉस हो जाता है। इस विटामिन की डेफिशिएंसीज 2 तरह से हो सकती है। एक तो पुअर डाइट की वजह से होती है, यानी कि आपके फूड में, आपके खाने में वैरायटी मौजूद नहीं है, और दूसरा आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से इस विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती बॉडी में और ये आपकी
बॉडी से एज सच ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी कमी की वजह से आपके होंठ फटते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, जुबान में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन, क्रोटल डर्मेटाइटिस हो सकता है और मुंह का अल्सर भी इसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये विटामिन B2 माइग्रेन और हेडेक को कम करने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड द नेक्स्ट विटामिन इज नियासिन, जिसे विटामिन B3 कहा जाता है। ये विटामिन B3 आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल डिफरेंट अद्वियात में किया जाता है। इसकी अफादियत देखते हुए डिफरेंट ब्रांड्स ये कमर्शलाइज करती हैं कि नियासिन इज अ एनर्जी बूस्टर, और इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इट इज जस्ट अ मिथ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये विटामिन कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, इसीलिए आर्थराइटिस में मदद करता है। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड इसकी ज्यादा मिकदार लेने की वजह से आपकी बॉडी में सीरियस साइड इफेक्ट्स भी अपीयर हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वो कौन से लोग हैं जो विटामिन B3 से सेंसिटिव हैं, वो इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप पेप्टिक अल्सर का शिकार हैं या आपको हाइपोटेंशन का इशू है, यानी आपका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है और आपको किसी भी किस्म का लिवर का कोई इशू है, तो आप इस विटामिन को ज्यादा मिकदार में हर चीज यूटिलाइज मत कीजिए। और इस विटामिन के नेचुरल सोर्सेज में वो तमाम किस्म का मीट जो फिश, चिकन, बीफ, मटन से हासिल होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लिग्यूम्स एंड नट्स शामिल हैं। इस विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कम लोगों में देखने को मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हर वैरायटी ऑफ फूड में पाया जाता है। Vitamin B5 पेंटोथेनिक एसिड इज वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्दी स्किन, हेयर्स एंड द आईज। और ये विटामिन आपके रेड ब्लड सेल बनाने में भी हेल्प आउट करता है। और इसके प्राइमरी सोर्सेज में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और तमाम किस्म के मीट, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट, होल ग्रेन ब्रेड, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज शामिल हैं। इस विटामिन की डेफिशिएंसी भी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये हर फूड की वैरायटी में पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द, हाथों पैरों में टिंगलिंग का होना, ठीक से नींद पूरी ना कर पाना, वॉमिटिंग, नौसिया और स्टमक क्रैम्प्स शामिल हैं। एंड द नेक्स्ट विटामिन इज अ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है और इसके साथ साथ आपके मूड को खुशगवार कर देता है, अल्जाइमर के रिस्क को कम करता है और आपकी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्लड डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी, जिसे एनीमिया कहा जाता है, उससे प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। फ्रेंड्स, विटामिन B1, B6 एंड B9 ये तीनों विटामिन आपके नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो आपको नौजिया होता है उसको कम करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौजिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कै का आना होता है और नौजिया दिल का मतलाना यानी मतली। ये विटामिन भी आपको डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से, इसके अलावा आपको पपाया, ऑरेंज, बनाना, पोल्ट्री, लिवर और जो ये फिश होती है, इन तमाम चीजों से आपको मिल जाएगा। इस विटामिन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी को ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ये विटामिन B6, B9 और B12 इन तीनों की डेफिशिएंसीज की वजह से कलेक्टिवली आपको जो डिजीजेस होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, नर्व्स में पेन रहेगा, इसके साथ साथ आपके मूड स्विंग्स होंगे, लिप्स के कॉर्नर्स पर जो क्रैक आ जाते हैं वो, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे और सीजर्स। जनरली डॉक्टर विटामिन B6, B9 एंड B12 जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इनके ग्रुप आपको रिकमेंड करते हैं कि इसके सप्लीमेंटेशन को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज की प्रिवेंशन में एक इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। एंड द नेक्स्ट विटामिन इज अ वेरी ग्लैमराइज विटामिन विच इज नोन एज अ विटामिन B7 बायोटिन। कॉस्मेटिक्स में आपको बायोटिन के सीरम्स दिखाई देंगे, इवन शैम्पूज एंड फेस वॉशेस में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, डर्माटोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट ब्रांड्स ने इसको इतना प्रमोट किया है, एडवर्टाइज किया है कि हमारा एक माइंड सेट हो गया है हेयर्स, नेल्स और स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके एक्सेसिव यूज की वजह से उल्टा आपको नुकसान ही होगा। ये आपकी बॉडी में मौजूद थायराइड हार्मोन और विटामिन D को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आफ्टर डिफरेंट टेस्टिंग, तो ही आप इसे यूटिलाइज कीजिए, अदरवाइज अपनी तरफ से खुद अपनी बॉडी पर हरगिज एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और इसके सोर्सेज में वेजिटेबल्स बहुत कम आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता। इसके सोर्सेज में ज्यादातर नट्स, डिफरेंट आपको बीफ, मीट और लिवर से मिल जाएगा। इवन आपको ये स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंदी भी कहा जाता है, उससे भी मिल जाएगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। रिमेनिंग विटामिन की वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो
informative, share it with your friends, hit the like button, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.